आप देख रहे हैं नेशन एक्स प्राइम न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों जैसे होली, महाशिवरात्रि और रमजान को लेकर प्रशासन को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और अधिक मजबूत करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश भी दिए गए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। दुबे ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी ऐसी विदेशी ताकतों की मदद ले रहे हैं जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। इस प्रस्ताव के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आगामी भारत दौरे के दौरान इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस पूरी डील की अनुमानित लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक मानी जा रही है। इससे भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। देश भर के ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई महाहड़ताल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना खुला समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने मजदूरों और किसानों के संघर्ष के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि नए श्रम कानूनों से श्रमिकों के अधिकार खतरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और आम मजदूरों का हक छीनने के लिए बनाई गई हैं। इस हड़ताल का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पूर्व थल सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। आरोप है कि इस किताब को रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना सोची समझी साजिश के तहत लीक किया गया है। किताब की ऑनलाइन बिक्री भारत से पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में शुरू हो गई है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे संवेदनशील जानकारी के प्रबंधन में एक बड़ी चूक मान रहे हैं और मामले की जांच की मांग उठ रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रूसी तेल पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हमें यह तय करने की पूरी आजादी है कि हम किससे तेल खरीदेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई विदेशी नेता हमें व्यापारिक निर्देश कैसे दे सकता है। ओवैसी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता को लेकर आया है। चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता राज्यपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें अभी 3 और रातें जेल में ही बितानी होंगी। हालांकि सिंगर मीका सिंह राज्यपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। रूस में जल्द ही व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है और वहां के 10 करोड़ यूजर्स को जल्द ही एक स्वदेशी ऐप मिलने वाला है। रूसी सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और ऐप का ट्रायल भी सफल रहा है। इस खबर के बाद भारत में भी स्वदेशी मैसेजिंग ऐप्स की मांग तेज हो गई है। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से भारत को भी अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने अमूल कंपनी के एक बड़े गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में एक्सपायरी स्टॉक जब्त किया है। टीम के मुताबिक करीब 6 करोड़ रुपए के एक्सपायरी नूडल्स, केचप और एनर्जी ड्रिंक को बाजार में बेचने की तैयारी थी। जांच में पाया गया कि जिस लाइसेंस पर यह काम चल रहा था वह भी पहले ही खत्म हो चुका था। विभाग ने 3000 से ज्यादा कार्टूनों को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों को लेकर घमासान तेज हो गया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने विपक्षी गठबंधन के दावों को झूठा और दिखावटी बताया है। दूसरी ओर विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने पूरा भरोसा जताया है कि उनका गठबंधन ही अगली सरकार बनाएगा। इस चुनाव में करीब 4 करोड़ युवा मतदाताओं यानी जेन जेड वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है, जो देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ हुई व्यापार डील को ऐतिहासिक करार देते हुए चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में बड़े बयान दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि वे भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन कोयला यानी काला हीरा निर्यात करेंगे, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। इस डील से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और अमेरिकी कोयला खदानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्राहकों को जबरदस्ती या गलत जानकारी देकर स्कीमें बेचने पर कड़ा रुख अपनाया है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अगर किसी ग्राहक को मिस सेलिंग के जरिए कोई पॉलिसी या स्कीम दी गई है तो बैंक को उसका पूरा रिफंड देगा। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।